प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए 1673 बूथ तैयार। 12 अक्टूबर से चलेगा अभियान। गुड़गांव में 12 अक्टूबर से प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन जिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1673 बूथों पर 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी, जबकि अगले 2 दिन 13 व 14 अक्टूबर को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों की ये खुराक पिलाएंगे। इस अभियान के दौरान करीब 4 लाख बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीसी अजय कुमार ने बताया कि लगातार कड़ी मेहनत के कारण देश और हरियाणा पोलियो मुक्त बना हुआ है, लेकिन ये उल्लेख करना उचित होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में अभी पोलियो के मामले सामने आए हैं। इसलिए 12 अक्टूबर को अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष के सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करना आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। ऐसे में हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी लगन व प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान में अपना 100% योगदान दें। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी इस अभियान में शामिल होकर 0 से 5 वर्ष की आयु के अपने परिचितों के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स जरूर दिलवाएं। हरियाणा में इन 4 कंपनियों के कफ सिरप की बिक्री पर रोक, स्टॉक सीज करने के निर्देश। जानिए दवाइयों के नाम। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 4 कंपनियों की खांसी की दवा यानी कि कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। इनमें गुजरात की रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टर्ब्यूटेलिन सल्फेट, गुआइफेनेसिन व मेंथॉल सिरप, रेस्पिफ्रेश टीआर, शेफ फार्मा कंपनी के एब्रोक्सोल एचसीएल, गुआइफेनेसिन, टर्ब्यूटेलिन सल्फेट और मेंथॉल सिरप यानी कि रिलाइफ, तमिलनाडु की सेस्टर फार्मा कंपनी के कोल्ड्रिप सिरप और जयपुर स्थित कैसंस फार्मा की ड्रेक्स्टोमेथ्रोफॉन सिरप शामिल है। पूरे प्रदेश में इन 4 कंपनियों की दवाइयों के सैंपल भरकर लैब में भेजे जा रहे हैं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमर सहरावत पर लगा 1 साल का प्रतिबंध। जानिए क्या है वजह। भारतीय कुश्ती महासंघ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले रेसलर अमन सहरावत पर बड़ी कार्रवाई की है। WFI ने अमन को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इस बैन का ऐलान होने के साथ अमन अगले 1 साल तक रेसलिंग से जुड़ी किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अमन ने पिछले साल पेरिस में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वो सबसे कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय बने थे। अमन ने सिर्फ 21 साल 24 दिन की उम्र में ओलंपिक मेडल अपने नाम किया था। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को एचसी ने जारी किया नोटिस। धोखाधड़ी का आरोप। LLB ऑनर्स कोर्स का वादा कर दी केवल LLB डिग्री। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पर ऑनर्स डिग्री के नाम पर कथित धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी, यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता निपुण गुप्ता ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने 3 वर्षीय LLB ऑनर्स कोर्स का वादा किया था, लेकिन कोर्स पूरा होने पर उसे केवल LLB डिग्री दी गई। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने वर्ष 2022 में इस 3 वर्षीय लॉ प्रोग्राम में प्रवेश लिया था। करीब 22 लाख की भारी भरकम फीस अदा की। दाखिले के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से जारी प्रोस्पेक्टस, फीस शेड्यूल, ऑफर लेटर और यहाँ तक कि ID कार्ड पर भी कोर्स का नाम स्पष्ट रूप से LLB ऑनर्स अंकित था। सरकारी स्कूलों में अब टीचरों पर रहेगी नजर। शिक्षकों को देना होगा आने जाने का हिसाब। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी स्कूलों में डेली मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और DPC को निर्देश जारी किए हैं। नए आदेशों के तहत कोई भी शिक्षक या कर्मचारी यदि स्कूल समय में किसी कार्य से बाहर जाता है तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। कहा जा रहा है कि और किस उद्देश्य से जा रहा है, संबंधित कार्य दिवस के पृष्ठ पर एंट्री के बाद क्रॉस मार्क लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रमुख को प्रतिदिन इस रजिस्टर की समीक्षा कर अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर करने होंगे।
9 मिनट में 2.50 करोड़ की चोरी, 5 मिनट में शटर तोड़ा और 4 मिनट में सामान बटोरा। बहादुरगढ़ के मुख्य बाजार स्थित कोमल ज्वेलर्स में देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। दिल्ली नंबर की वैगनार कार में सवार 5 बदमाशों ने महज 9 मिनट में करीब 2.5 करोड़ रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ये वारदात शहर थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कानौंदा निवासी अशोक कुमार की मेन बाजार में कोमल ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। घटना के समय अशोक शहर से बाहर थे। सुबह करीब 7 बजे पड़ोसी दुकानदार ने अशोक के भाई भगत को सूचना दी कि दुकान का शटर उखड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि चोर लगभग 30 किलो चांदी, 2 किलो सोना और 4 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।